Hey guys, O Level Coded over here, and in today's video we're gonna be studying cooling curves वगैरह, और जो लास्ट वीडियो में हमारा रह गया था हमने वो सारा पढ़ना है. एंड या दैट इज़ बेसिकली इट. So without anything else to do, let's start. Basically, what our topic for today is heating curve, cooling curve और diffusion cover करनी है हमने. ओके सो बेसिकली यार जो हीटिंग कर्व होता है ना हमारे पास, इट इज़ जस्ट अ ग्राफ. ठीक है, नाम बड़ा स्केरी सा लगता है, पता नहीं क्या होगा, मगर इट इज़ अ ग्राफ. जो हमारे पास एक्स एक्सेस है ना ये वाली, इट शोज टाइम स्लैश हीट एडेड, मतलब कितना टाइम, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब कि कितनी देर रिएक्शन चल रहा है. अच्छा, द वाई एक्सेस ओवर है जो कि ये है, ये करती है टेम्परेचर शो. अच्छा, अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूंगा. -10 एक चीज़ का टेम्परेचर है, वो उसका टेम्परेचर हमने क्या किया इंक्रीज़. -10 से 0 जा रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. अगर आपको ये नहीं पता था तो खुदा के लिए मैथ्स में फोकस कर लो, बहुत गंदा पिटोगे. ठीक है. अच्छा, तो ए से बी जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास हुआ टेम्परेचर इंक्रीज़. तो अब ये बी से सी पे आप देखोगे एक ना कर्व, मतलब कर्व नहीं, सॉरी, एक फ्लैट लाइन है. हीट तो अभी भी ऐड हो रही है, ये देखो एक्स एक्सेस तो चल रही है, ये इस डायरेक्शन में चल तो रहा है ना, मतलब हीट एडेड है ना. मतलब अगर ये 100 मैं हीट कंटिन्यूसली ऐड कर रहा हूँ, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है इसका टेम्परेचर का वो. this is what I'll be explaining, and this is what we'll be learning. Let's move on to our pointers. Ice forms up, A to B की बात करें हम यहाँ से यहाँ तक की. ठीक है, ice forms up. हमें ये तो पता है ना कि 0 डिग्री से नीचे क्या होगा. वी आर जस्ट सपोजिंग दिस इज आइस, मगर हमें ये पता है कि बेसिकली इतना कोई लो टेम्परेचर होगा ना तो कोई चीज़ सॉलिड ही होगी. ऑफ कोर्स -10 पे अब गैस तो आपको कोई नहीं मिलेगी. ठीक है, सॉरी. या सो बेसिकली हम इसमें आइस की एग्जांपल ले रहे हैं. आइस वार्म्स अप, पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेट फास्टर. सो दिस मूवमेंट इज बेसिकली शोइंग कि आइस हीट अप हो रही है और पार्टिकल्स आर मूविंग फास्टर, बस और कुछ भी नहीं शो कर रहा. अच्छा, बी से सी, दिस इज इंटरेस्टिंग. बी से सी ये क्या है, हीट तो ऐड हो रही है, टाइम भी जा रहा है, टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है. दिस इज मेल्टिंग. ठीक है, जब भी आपको एक फ्लैट लाइन नज़र आए ना, मतलब कोई प्रोसेस हो रही है, ये मैं आपको एक जनरल टिप बता रहा हूँ, ये आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगी. वेन एवर यू सी अ फ्लैट लाइन, दिस मीन्स अ प्रोसेस हमने पिछली वीडियोस में पढ़े थे. नहीं देखी तो खुदा के लिए देख लो, आप यहाँ पर क्या करने हैं अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी. ठीक है, तो मेल्टिंग जो है एक प्रोसेस है विच विल ऑलवेज हैपन एट अ फ्लैट लाइन. तो बी से सी में अब एक हमें पता ना इसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री. आपको क्या लगता है वो 0 डिग्री जाता है, मतलब अभी लेट्स से आइस -10 से 0 पे आई, तो वो 0 से एकदम से मैजिकली वाटर में बन जाएगी? नहीं बनेगी. ऑफ कोर्स अगर आप डम नहीं हो तो आप कहोगे नहीं भी, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती है. तो आप देखते हो ना वो पूरी मेल्ट हो रही है, पहले आधी मेल्ट होती है, फिर थोड़ी और, फिर एक टाइम आता है डिसअपेयर्स. तो बेसिकली इट्स अब ना टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा, जो हीट ऐड हो रही है ना, दैट इज बीइंग यूज टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल, मतलब टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स को सेपरेट होने में एनर्जी यूज हो रही है. दैट इज वाई द टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग. अब आप कहोगे -10 से 0 तो हो रहा था टेम्परेचर इंक्रीज, तब क्यों नहीं ये पार्टिकल्स ब्रेक हुए? क्योंकि यार हर चीज़ का एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है, ये भी मैं अभी आपको, आई डोंट थिंक ये मैंने पिछले, या ये इसी वीडियो में बिल कवर दिस, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस मेल्ट्स. अगर आइस 0 डिग्री पे मेल्ट होती है, दैट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड turns into a gaseous state is known as its boiling point. पानी का boiling point क्या है? 100 डिग्री. 100 डिग्री क्या मतलब? 100 डिग्री पे वो गैस में बन जाएगा. तो that is why it is known as its boiling point. उसके बाद हम कहते हैं freezing point क्या है? freezing point क्या है? The temperature at which a liquid turns into a solid. आइस का फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है? वो भी 0 डिग्री है. ठीक है, तो 0 डिग्री पे हम उसे कूल करके लेके आए हैं, तो आइस विल स्टार्ट फ्रीजिंग. तो क्या उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ? 0 डिग्री. अच्छा, again we're clear with this. Let's move on. So we were at B to C. So temperature stays constant at 0 degree. Heat energy is used to overcome forces. This is also known as latent heat of fusion. जब भी आपकी एक ये, वैसे आई डोंट थिंक दिस इज नेसेसरी, इसको हम फिजिक्स में करेंगे, ये फिजिक्स का पार्ट है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद केमिस्ट्री, तो इसको स्किप कर दो. नथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर. ठीक है, आई मीन क्यों कंफ्यूज करना अपना आपको. अच्छा, उसके बाद सी से डी. सी से डी जो है हमारे पास आ जाते हैं. सी से डी पे सी से डी आ गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. तो हमें पता है
अब जब भी बी से सी है ना, एक प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस का मतलब आप समझते हो क्या है? प्रोसेस का मतलब होता है, अब आइस लेट्स से इट्स मेल्टिंग, इट्स एट 0 डिग्रीज एंड इट्स मेल्टिंग। अब अगेन वही बात आ जाती है ना, पूरी तो नहीं मेल्ट हुई, ठीक है, एकदम से पूरी तो नहीं गायब होती, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी बन चुका होता है, बाकी सॉलिड होता है। तो आपसे ना कभी कभी ना एग्जामिनर सवाल पूछता है कि बी से सी में ना स्टेट क्या है हमारे ऑब्जेक्ट की, तो हमेशा हमने क्या लिखना है? सॉलिड, वो तो है ही है, सॉलिड प्लस लिक्विड। क्या मतलब? आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है, हमारे ये तो पता है चल गया ना कि ये मेल्टिंग है। तो जब आइस मेल्ट हो रही है तो आइस एकदम से तो नहीं मेल्ट होके पूरा पानी तो नहीं बनेगी, आहिस्ता आहिस्ता ना, थोड़ा सॉलिड होगा बाकी लिक्विड बनता जाएगा, ठीक है, लिक्विड विल ड्रिप। तो बेसिकली इस प्रोसेस बी से सी में हमारे पास क्या हो रहा है? सॉलिड प्लस लिक्विड। अब वो पूछता है सी से डी, जब सी से डी पूछ रहा है तो हमें पता है रिएक्शन प्रोग्रेस कर गया है, ये कर्व इस तरह वाली जा रही है, तो वी आर गोना से ये पूरा लिक्विड है। लेट्स से वो हमसे पूछ लेता है ए से बी है, उसमें क्या स्टेट है? सॉलिड है, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना कम टेम्परेचर है और लिक्विड वाला भी कोई कर्व, वो फ्लैट लाइन ही नहीं आई, तो सॉलिड ही होगा ना स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब सी से डी क्या हो रहा है? लिक्विड है, लिक्विड इज रेजिंग इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्रीज। अब यहाँ तक कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही, मतलब पार्टिकल्स नहीं तोड़े जा रहे अभी तक कोई, ठीक है। पार्टिकल्स कब तोड़े जाएंगे? 100 डिग्री पे, क्योंकि हमें पता है वो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है, और सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है, तो तब तक कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वो इंक्रीज होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर जी रीच हो गया 100 डिग्री, अब क्या होगा हमारे साथ? ठीक है, अब बड़ा खतरनाक काम होगा। खतरनाक काम क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया तो होगी बॉइलिंग, ठीक है। टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट एट 100 डिग्रीज, हीट एनर्जी यूज टू ओवरकम ऑल फोर्सेस, ठीक है। बेसिकली हम पार्टिकल्स को और ब्रेक करें, हम उन्हें और दूर करें। जब हम उन्हें और दूर करेंगे तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। अब अगेन मैंने आपको क्या बताई थी, फ्लैट लाइन हो रहा है तो प्रोसेस हो रहा है, सो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे भाई मेल्टिंग तो नीचे होगी ना, ये मेल्टिंग यहाँ पर हो गई हमारे पास, ठीक है। तो अब मेल्टिंग होगी तो क्या बच जाता है? और हीट करोगे तो बॉइलिंग होगी। आपको आराम से पता लग गया बी से ई क्या होता है? बॉइलिंग। अब सॉरी, डी से ई क्या होता है? बॉइलिंग। तो अब डी से ई है, इसमें वो पूछता है आपका वो क्या है, स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगेन मैंने आपको क्या होता है, फ्लैट लाइन पे कभी भी एक स्टेट नहीं होती, हमेशा दो स्टेट्स होती हैं। दिस इज अ टिप फ्रॉम माई साइड, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे लिक्विड प्लस गैस, क्योंकि लिक्विड यहाँ तक तो पूरा बन चुका था। अब अगली स्टेट क्या है? गैस। तो वी आर गोना से लिक्विड प्लस गैस, डोंट माइंड माई राइटिंग। अच्छा, अब ई से एफ क्या हो रहा है? और हीट मिल रही है, और अब ये पूरी गैस बन चुकी है। वो कहेगा ई से एफ में क्या स्टेट है? वी आर गोना से गैस, क्योंकि ये टेढ़ा वाला कर्व है। तो देखो, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता, यहाँ पर मैं कहीं यार खाली से यहाँ पर कर देता हूँ। स्ट्रेट कर्व मतलब टेढ़ा कर्व, क्या मतलब? टेढ़ी लाइन, कर्व, जो मर्जी कह लो, इट मीन्स वन स्टेट, मतलब यहाँ सॉलिड, यहाँ लिक्विड, यहाँ गैस। तो वी आर गोना से इट मीन्स वन स्टेट। फ्लैट लाइन, टू स्टेट्स हमेशा, इन कूलिंग कर्व्स, इन मेल्टिंग कर्व्स, इन जो मर्जी कर्व निकाल लो केमिस्ट्री में यही होगा, ठीक है। अच्छा, वी गोना मूव टू कूलिंग कर्व, एग्जांपल इज विद वाटर, इसमें हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। अच्छा, एफ से ई क्या है? एफ से आप टेम्परेचर देखो ऊपर का 100 डिग्री, तो मतलब एफ से ई तो गैस ही है ना भाई, इतना तो पता है ना। तो हम इसे आराम से कह सकते हैं दिस इज गैस, ठीक है, यहाँ से यहाँ गैस है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ क्या, यही कौन सा प्रोसेस है? फ्लैट लाइन, हमने ये तो याद किया था क्या होता है फ्लैट लाइन, क्या होता है हमारे पास? कोई प्रोसेस होता है। तो अब दो कर्व लाइन हमारे पास फ्लैट लाइंस है, और हम गैस से आ रहे हैं, तो गैस का कौन सा प्रोसेस है जो कि मतलब कूल करोगे तो होता है? वी नो दैट इज कंडेंसेशन, ठीक है। अगर नहीं है याद ना, पिछली वाली वीडियो देख लो एक दफ़ा दोबारा, क्यों टाइम ज़ाया करो अपना इस वीडियो पे जब आपको पिछला ही नहीं आता। तो कंडेंसेशन, तो अगेन क्या बात की थी मैंने? टूज, जब ये लाइन होती है फ्लैट लाइन, एक तो प्रोसेस हो रहा है, दो बातें हैं, एक तो प्रोसेस हो रहा होता है और दो स्टेट्स होती हैं। दो स्टेट्स कौन सी है? गैस तो है ही है, ये तो पीछे से चल रहा है। अपने ना हमेशा ग्राफ को ना लेफ्ट से राइट देखना है, राइट से लेफ्ट ना देखने बैठ जाए ना, वरना बहुत गंदा ना ख़राब हो जाएगा काम। हमेशा लेफ्ट से राइट देखते हैं। तो क्या है हमारे पास? स्टेट गैस, ऑफ कोर्स एज इट इज़, गैस से तो आ रहा है, प्लस लिक्विड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चल लेते हैं डी से सी। डी से सी क्या है? गैस प्लस लिक्विड हो रहा है, उससे ज़्यादा हम लोग उसे कूल करेंगे तो क्या होगा? डी से सी हमें पता है एक टेढ़ी लाइन है, तो ऑफ कोर्स लिक्विड। सी से बी अगेन फ्लैट लाइन, वेरी इंटरेस्टिंग, फ्लैट लाइन की हमने मगर डिकोड कर चुके हैं, ठीक है। दो बातें होंगी, एक तो कि स्टेट्स दो होंगी हमारे पास विच विल बी लिक्विड
प्लस सॉलिड, ठीक है, फ्रीजिंग हो रही है, और प्रोसेस क्या होगा, फ्रीजिंग, क्योंकि हमें पता है फ्लैट लाइन पर कुछ ना कुछ तो होना होता है, तो हम इसे अभी मैं लिखूंगा नहीं पूरा, मगर एफ से समझ जाना, दिस इज फ्रीजिंग। अब बी से ए क्या हो रहा है, सॉलिड तो ये बन चुका, अब ये सॉलिड हमें पता है टेढ़ी लाइन में एक स्टेट होती है, तो मतलब ये सॉलिड जनरली अपनी वो टेम्परेचर वो कूल हो रहा है और लूज़ कर रहा है। सो पूरी कहानी का हम समराइज़ करते हैं, क्या थी इतनी लंबी जो हमने कहानी अभी पढ़ी है। कहानी हमारी सारी यार ये थी कि ये हीटिंग कूलिंग कर्व्स हैं, ये आई टोल्ड यू हाउ दे वर्क, और इससे ज़्यादा मुश्किल कोई सवाल नहीं आ सकता। मैंने आपको टिप्स भी दे दी पेपर के हिसाब से। लेट्स रीड दिस की पॉइंट, ड्यूरिंग चेंजेस ऑफ स्टेट्स फ्लैट पार्ट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज बिकॉज द एनर्जी इज यूज टू ब्रेक और फॉर्म बॉन्ड्स नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी। अगेन बात वही आ गई, फ्लैट पार्ट्स जो फ्लैट लाइंस हैं जिनको हमने नाम दिया, वो कभी भी दे आर नॉट गना इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना वो टेम्परेचर इंक्रीज होने में नहीं यूज़ हो रही होती, या उनको काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने में नहीं यूज़ हो रही होती, वो यूज़ हो रही होती है बॉन्ड ब्रेक करने में। बॉन्ड ब्रेक क्या मतलब, पार्टिकल्स को सेपरेट करने में। ये ये वी डन विद दैट 1.1.5 आई थिंक ये हमारे पास यहाँ पर कहाँ तक हो गया हमारा, इंटरप्रेट एक्सप्लेन कूलिंग कर्व्स, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन पार्टिकल थ्योरी एंड डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन टेम्परेचर प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, नथिंग हार्ड एट ऑल, बहुत सिंपल काम रह गया, अब तो आसान काम रह गया है, जस्ट फोकस अप, थोड़ी सी देर और है, 5 मिनट आपके और लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। Describe and explain in terms of kinetic particle theory the effects of temperature and pressure on the volume of a gas. Effect of temperature at constant pressure. Constant pressure मतलब अभी हम जो कर रहे हैं ना, प्रेशर क्या होता है यार, मैं आपको पहले तो ना ये समझा देता हूँ। ये एक है कंटेनर है, हाइड्रोलिक प्रेस मैंने लगा दिया ऊपर, आई एम पुशिंग इट, ठीक है, नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ, का एयर है अंदर, सिर्फ एक टाइम आएगा वो हाइड्रोलिक प्रेस यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये जो मैंने हरकत की है ना, इससे एयर जो है ना बहुत टाइटली पैक होगी। अब एयर भाई वो लिक्विड थोड़ी है जो इतनी टाइटली पैक होगी, ठीक है, वो पास आ गए हैं, तो इससे ना उनके बीच में ना फोर्सेस बहुत एक मतलब वो ना बहुत तेज़ हो जाते हैं, वो कोलाइड करने लग जाते हैं। मतलब अब आप एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यार, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये है एक कंटेनर, इधर गैसेस इतनी खुली खुली आराम से रह रही हैं, अभी इसी कंटेनर को मैंने कर दिया मिनिमाइज़, ये तो पार्टिकल्स पागल हो जाएंगे, इधर 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 इस तरह पागल हो जाएंगे, इनके साथ कभी ऊपर कोलाइड करेंगे, कभी नीचे करेंगे कोलाइड, कभी लेफ्ट पे करेंगे, कभी राइट पे करेंगे, मतलब बहुत एक्सर्ट करेंगे। प्रेशर क्या होता है बेसिकली, ये जो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होते हैं ना वॉल पे, बेसिकली कंटेनर की वॉल्स पे, ये प्रेशर होता है। इनकी जितनी ये मतलब पास लोगे, इनमें जितनी इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतना ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अभी मैं आपको ना एक सिंपल सा वो फार्मूला साइड पर ना लिख के दे देता हूँ। टेम्परेचर, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम, प्रेशर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, और हम कर रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज़, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़। ये बात याद करने वाली है, समझ भी सकते हो मगर थोड़ा लंबा लगेगा। अच्छा, यही का अगर हम कर रहे हैं, ये वाइस वर्सा होगा, ठीक है, वाइस वर्सा, अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यही हम अभी टेम्परेचर TVP लिखते हैं, प्रेशर है कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, V को आप कांस्टेंट रख लो, सारे ना, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, TVP, टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर। आप इसको कांस्टेंट रख लो, वॉल्यूम को, टेम्परेचर बढ़ाओ। अच्छा, एक रिलेशन मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा होगा, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। जो टेम्परेचर और प्रेशर है ना, ठीक है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, बेसिकली हीट एनर्जी बढ़ी है, हीट एनर्जी बढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, ज़्यादा तेज़ ज़्यादा तेज़, ज़्यादा कोलिजन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर। बात समझ आ गई? यही, मगर बाकी सारा जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द बैक टू द लेक्चर। अच्छा, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, यही सारी बात लंबी करके मैं थोड़ी जो अभी शॉर्ट में बताई है मैं आपको अभी जल्दी से बता रहा हूँ। पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, दे मूव फास्टर एंड हिट द वॉल्स मोर ऑफन and more force and push the piston up
एंड द वॉल्यूम इंक्रीजेस। पिस्टन यहाँ पर है, टेम्परेचर हमने नीचे से दे दिया, इंक्रीज़ कर दिया इसका, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन, तेज़ तेज़ हिट करेंगे इधर उधर। जब ये तेज़ तेज़ हिट करेंगे तो ये उसको ज़रा हाइड्रोलिक प्रेस को थोड़ा सा ऊपर पुश कर देंगे, क्योंकि इतना इनमें फोर्स जनरेट करें। सो दिस बेसिकली मीन्स ये वो थोड़ा सा दिस इज़ एट कांस्टेंट प्रेशर। ये मैं आपको बात जो बता रहा हूँ ये एट कांस्टेंट प्रेशर है। मतलब क्या कि प्रेशर लेट्स से हमारे पास कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम के साथ क्या होगा, मैंने आपको ऊपर बताया, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। मतलब वॉल्यूम डिक्रीज़ कैसे होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होने का मतलब है वो जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज़ होने का मतलब है वो जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होने का मतलब है वो जगह कम ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद टेम्परेचर कम हो रहा है हमारे पास, ठीक है, पिस्टन को हम अब जो टेम्परेचर कम हो रहा है ना, बाय द वे प्रेशर इज स्टिल कांस्टेंट। टेम्परेचर जब हमारे पास कम होगा ना तो पार्टिकल्स लूज देयर काइनेटिक एनर्जी, वो स्लो स्लो मूव करेंगे। जब स्लो स्लो मूव करेंगे तो दे वोंट हिट द इतनी कोलिजन्स नहीं करेंगे। जब वो कोलिजन्स नहीं करेंगे तो दिस पिस्टन विल फॉल डाउन, ठीक है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो एक और बात क्या हमने याद की, टेम्परेचर और वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टेम्परेचर कम वॉल्यूम कम, टेम्परेचर ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा। अफेक्ट ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब हमने क्या किया जी, कांस्टेंट कर दिया टेम्परेचर को, प्रेशर हमने कर दिया ज़्यादा, कैसे, गैस को कंप्रेस करके इस हाइड्रोलिक प्रेस को हमने किया नीचे की तरफ, मोर फोर्स ऑन द पिस्टन। आप देखो जितनी सिरिंज को एक खाली सिरिंज लो, एक साइड से अपनी उंगली से बंद कर दो, पुश करो, जितना आप नीचे पुश करोगे ना उतनी फोर्स लगेगी और पुश करने की, वो जो सिरिंज है ना वो खुद पुश बैक करेगी, आप पे फोर्स लगाएगी। इसका मतलब है प्रेशर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर सेम है। जब प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर कम वॉल्यूम ज़्यादा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब हम प्रेशर कम करें, जब प्रेशर कम होगा तो पार्टिकल्स विल मूव लेस, मतलब लेस कोलिजन्स होगी, लेस स्लोली, मतलब इतना वो फोर्स नहीं एग्जर्ट करें। जब वो इतनी नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, जब सॉरी पार्टिकल्स नहीं, द हाइड्रोलिक प्रेस, जब वो उसको आप लेट्स से मैंने अभी ये इसको ना यहाँ से नीचे कर दिया, यहाँ पर नीचे हो गया, अब मैंने यहाँ से ना अपनी उंगली जो है ना पीछे कर ली यहाँ पर, मतलब मैंने उंगली हटा ली, अब क्या होगा, अब ये खुद ही ऊपर आने लग जाए, क्योंकि जो मैं इस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था इस सिरिंज के ऊपर अपनी, वो तो मैंने छोड़ दिया, तो अब वो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो लेट्स सम अप आवर लेक्चर। की आइडियाज़ क्या थे, गैस वॉल्यूम इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि गैस का जो साइज़ है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा, ज़्यादा टेम्परेचर गैस उतनी ज़्यादा फैलेगी। गैस वॉल्यूम डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, मतलब कि गैस का वॉल्यूम कम कब होगा, जब प्रेशर ज़्यादा होगा। जब मैं ऊपर से ज़्यादा जोर लगाऊंगा ना अपनी सिरिंज पे, मेरा वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम होगा, जगह कम वो करेगी। एक्सप्लेन बाय पार्टिकल मोशन एंड कोलिजन्स, ये मैंने आपको कर दिया है कि कोलिजन्स और मोशन किस तरह वर्क कर रहा है। अच्छा, उसके बाद सिंपल सा एक लास्ट हमारा रह गया यार, इसको भी हम इसी वीडियो में कर देते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी मगर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिफ्यूजन, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। यार सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये हमारे पास एक रूम है, एयर पार्टिकल्स में बना रहा हूँ इस कलर से, ठीक है, ये एयर पार्टिकल्स है, ठीक है, ये मैं अपना ब्लू कलर ले रहा हूँ, और ये मैंने ना यहाँ पर ना एक परफ्यूम है मेरे पास बड़ा प्यारा सा, पता किसी भी कंपनी का समझ लो, मुझे नहीं पता कंपनी से बारे में, ठीक है, मैंने इसको कर दिया स्प्रे, ठीक है, स्प्रिंकल कर दिया इसके, ये ना पार्टिकल्स अभी तो इधर हैं। अब ना आपने एक चीज़ समझनी है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज़ बेसिकली ना डेंसिटी का दूसरा लफ्ज़। कंसंट्रेशन इज़ के एक जगह पे कितनी चीज़ के कितने पार्टिकल्स हैं। अब ये पूरा रूम है, इसमें इस परफ्यूम की कंसंट्रेशन है नहीं है, यहाँ पर तो अभी स्प्रेड ही नहीं हुआ, आप परफ्यूम एकदम से फ़ौरन करते हो पूरे रूम में खुशबू फैल जाती है, नहीं ना, थोड़ा टाइम देते हो। डिफ्यूजन क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एक हायर एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ प्लेस ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, लिख लेना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आएगी ही आएगी। द प्रोसेस इन विच
the particles of a substance move from a place of higher concentration to the place of lower concentration. ठीक है, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन. ठीक है, बेसिकली अब क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं परफ्यूम के थोड़ी देर बाद स्प्रेड आउट पूरे रूम में फैल जाएंगे. खुशबू किधर, पूरे रूम में फैल जाएगी एयर पार्टिकल से, तो एकदम से तो नहीं होगा ना. सो बेसिकली ये यहाँ पर जो हमारे 20 डॉट्स थे ना, दी स्प्रेड आउट इन द होल रूम, क्योंकि यहाँ पर जो है ना दिस एरिया, इनकी कंसंट्रेशन नहीं थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन थी, बहुत ज़्यादा पार्टिकल थी, बहुत ज़्यादा स्मेल थी. ठीक है, खुशबू थी. अब जो है पूरे रूम में स्प्रेड, यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं थी पहले इसकी, तो व्हाट हैपेंड वाज डिफ्यूजन. ये डिफ्यूज किया इधर 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 एंड देन इट स्प्रेड आउट. तो बेसिकली इसका स्प्रेड आउट होना इज डिफ्यूजन. दिस इज डिफ्यूजन, कुछ भी मुश्किल नहीं है. ठीक है, दुनिया की सबसे आसान चीज़ है. डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द फैक्ट ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन. यार बहुत सिंपल, ये तो इतनी सिंपल बात है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ, एक सेकंड भी नहीं लगना. ये हम लोग ना ज़रा ना एक पार्टिकल रेस करते हैं, थोड़ी सी ना इंटरेस्टिंग सी. ये हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों गैस पार्टिकल्स हैं. इन्होंने जाना है, ये फिनिश लाइन है हमारे पास, इसको क्रॉस करना है. ठीक है, इन्होंने तो यहाँ पर मैं कहता हूँ ये जो हमारे पास है ना पार्टिकल, ये तीनों गैस पार्टिकल्स हैं, इसका वेट मैं कहता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल, सीरियस मत ले लेना, एग्जाम में ना लिख के आ जाना ये. ठीक है, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम. मैं जी लगा देता हूँ, रेस तुमने जाना है राइट साइड पे, सबसे ज़्यादा तेज़ कौन सा जाएगा. आई विल गिव यू 5 सेकंड्स टू थिंक. अगर किसी बच्चे ने 100 ग्राम का आना, तो वो बिल्कुल गलत है. उसको ना छोड़ देना चाहिए, अपना पढ़ाई शढ़ाई छोड़ दे, वो रख दो किताबें साइड पे, वो पापा का बिजनेस संभालो, कुछ और कर लो, मगर ये ना करो. ठीक है, बिजनेस सब्जेक्ट्स रख लो. ऑफ कोर्स यार, ठीक है, सीधी बात है, एक 100 किलो का आदमी है, एक 20 किलो का आदमी है, रेस लगवा दो. 20 तो बहुत कम है, 40 किलो का आदमी है, रेस लगवा दो. उस भाई ये जो 100 किलो का आदमी है, इसको तो ज़्यादा वजन कैरी करना पड़ा है फिनिश लाइन जाने तक, जबकि 40 किलो का बंदों से कम वजन कैरी करना पड़ रहा है. तो ऑफकोर्स द लाइटर गाय विंस. ठीक है, नो ऑफेंस टू फैट गाइज. ठीक है, बट अगेन बिग 20 ग्राम का पार्टिकल, एक 100 ग्राम का पार्टिकल, ऑफ कोर्स द 20 ग्राम वेइंग लेस विल मूव फास्टर एंड द 100 ग्राम विल मूव लेस एंड द 50 ग्राम विल मूव फास्टर देन द 100 ग्राम वाला, मगर लेस देन द 20 ग्राम वाला. अब ये ना लिखा ना इनकी एक्चुअल वेट्स इतने नहीं, ये तो बहुत नेग्लिजिबल है, मगर एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको. ये आपको ज़रा पीरियोडिक टेबल के साथ समझ आएगा जब आप एक एम आर देखोगे ना. एम आर इज़ बेसिकली द वेट. ठीक है, गैस का एम आर देखोगे ना, तो जिस गैस का ना एम सी क्यू अक्सर आता है 4 ऑप्शन के साथ, ये जी इन्होंने गैसेस दे दी हैं 4-5, और जी अब ये पूछ लेते हैं आपसे कि इनमें से सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन सी डिफ्यूज़ होगी. बच्चे कंफ्यूज बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया उन्होंने सर जी हमसे. वो सारी ये पूछ रहे हैं यार जिसका सबसे कम वेट है. आपको एक जगह ऑक्सीजन दी हुई है, दूसरी जगह आपको दी हुई है उन्होंने आयोडीन इन गैसियस स्टेट दी हुई है. ऑफ कोर्स ऑक्सीजन इज लाइटर देन आयोडीन ना, ये अगर आपको नहीं पता तो देख लेना पीरियोडिक टेबल से. कोई मैंने ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड बात नहीं कर दी. ठीक है, वेट एम आर लिखा होता है, जो बड़ा नंबर है उसे एम आर कहते हैं, मैस नंबर. ठीक है, तो वो जिसका कम होगा इट विल मूव फास्टर. और आई थिंक ये बात तो क्लियर होनी चाहिए, अगर अगर नहीं भी है आई विल एक्सप्लेन इट. ये जी अगेन पार्टिकल रेस है, जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया. पार्टिकल रेस ये हमारी लग गई है. तीनों का वेट पता है क्या है, 20 20 20. टेम्परेचर बता देते हैं जी, टेम्परेचर पर तो हमने बात ही नहीं की अभी. ठीक है, टेम्परेचर इसका मैं देता हूँ 60 डिग्रीज़, इसका 40 डिग्रीज़, इसका 1000 डिग्री, सीधा 1000. ऐसा होता तो नहीं है, मैं 1000 दे देंगे. अब 5 सेकेंड दोबारा दे रहा हूँ, सोच लो कौन सी रेस जीतेगी. जिस बंदे ने पिछले इससे देख के ना कम वो वाला लिया ना, कम सेल्सियस वाला, उसको बंदा आके, सॉरी ये तो मैं नहीं चवल मारती है. अच्छा कम वाला तो ये है. मगर एनीवेज पॉइंट वाज कि जो सबसे ज़्यादा, अगेन मैंने आपको क्या बात बताई थी, द मोर द टेम्परेचर हमारे पास, द मोर द काइनेटिक एनर्जी. जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो मूवमेंट फास्ट. तो अगर कभी एम सी क्यू ऐसा आ जाए ना, तीनों का मैथ सेम है, ठीक है, और टेम्परेचर पे बात आ जाए, तो आपने बात दिल पे नहीं लेनी है, आपने बात लेनी है दिमाग पे. आपने चुप करके जिसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका टिक लगा देना है, और आपका इंशाल्लाह एग्जामिनर अगर उसको आपसे गुस्सा नहीं है तो वो सही कर देगा. ठीक है, अगर आप आपसे नाराज़ नहीं है किसी बात पे, अगर आप ऐसी पेपर में मार हो चवल कि आप आपसे नाराज़ है, फिर मैं आपको कुछ नहीं कह सकता. मगर अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो फिर होपफुली आप ऐसी चवलियाँ नहीं मारोगे. या बट विदाउट एनीथिंग एल्स टू डू,
क्वेश्चंस वगैरह हो पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में, कोई बड़ी बात नहीं है, फ़ौरन रिप्लाई मिल जाएगा आपको, मैं वेला ही होता हूँ बैठा हुआ, वैसे कौन सा मुझे कमेंट्स आते रहते हैं। और जस्ट लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नया नया भाई टीचर आया, थोड़ी बहुत व्यूज़ तो दिलवाओ, सब्सक्राइब वगैरह करो, एंड आई विल सी यू विद अनदर वीडियो सून। अल्लाह हाफिज़।